हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दुष्यंत कुमार आपका भारत अकेडमी बाय दुष्यंत चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग का मॉक टेस्ट नंबर 6 करने वाले हैं। ठीक है, जो आपके टोटल ही एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग के 10 प्रैक्टिस सेट होने वाले हैं रीजनिंग के। ठीक है, तो उनमें से आपका 6 नंबर का आज प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों, शब्द या संख्या का चयन कीजिए। ठीक है, देखो पुलिस का हमारा सिपाही से आ रहा है। ठीक है, सिपाही कांस्टेबल। ठीक है, और कक्षा का हमारा किससे आएगा? देखो सिंपल सी बात है कि लॉजिक समझिएगा। पुलिस में सिपाही सबसे छोटी कड़ी होता है। ठीक है, सबसे नीचे की कड़ी। तो कक्षा में सबसे छोटी कड़ी कौन सी हो जाएगा? शिक्षक होएगा? नहीं। ठीक है, विद्यार्थी होएगा। सही बात है। ठीक है, देखो विद्यार्थी हमारा सबसे छोटी कड़ी तो होता है कक्षा में। देखो विद्यार्थी को ही तो पढ़ाते हैं सब लोग, तो हमारा विद्यार्थी क्या आ जाएगा? इसका कक्षा में क्या आएगा? सबसे छोटी कड़ी विद्यार्थी। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 में आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों, शब्द या संख्या का चयन कीजिए। ठीक है, तो आपके लिए इसमें क्या दे रखा है? देखो 9 का रेशियो 9:26। ठीक है, और 81 का हमारा क्या आएगा? ठीक है, अब आपको इसमें देखिए अब क्या लॉजिक लग सकता है बताइएगा। देखिएगा, देखो 9 और 26। ठीक है, देखो हमारा इसमें क्या लॉजिक लगा? लॉजिक इसमें देखो एक बहुत ही प्यारा सा लॉजिक लग रहा है, जो आप भी शायद वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, देखो इसमें हमारा 9 है। ठीक है, और फिर आ रहा है हमारा 26। देखो 6 और 2 हमारा कितना बैठेगा? 8, और ये हमारा 9। ठीक है, अगर 9 में से हमने एक कम कर दिया तो हमारा क्या बैठेगा? 8 बैठेगा। ठीक है, इन दोनों का सम। ठीक है, तो हमारा क्या हो रहा है? इस 9 में से अगर एक घटा दिया जाए तो हमारा 8 बचेगा, और 8 हमारा इन दोनों का सम आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिएगा हम 81 है, 81 को हम करते हैं। देखो 8 और 1 हमारा क्या हो जाएगा? 9। ठीक है, और 9 में से हमारा फिर एक जाएगा तो हमारा कितना बचेगा? 8। तो अब हमें ऐसी संख्या देखनी है जिसका सम हमारा 8 बैठ जाए। देखो इसमें 9 का 0 से तो 9 बैठेगा, ये तो होगी नहीं। 9 9 तो हमारा 18 बैठेगा, हमें बैठाना है सम 8। ठीक है, तो 2 4 6 और 2 8, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी का जो सम बैठ रहा है वो हमारा 242 जो है 8 बैठ रहा है। और हमारा डी का 7 2 9 और 9 18, और ये भी हमारा इसका नहीं है। ठीक है, देखो आपको लॉजिक समझ में आया होगा। ठीक है, तो मैं आपको एक बार रिपीट करता हूं। देखो हमारे यहाँ डिजिट है 9, और इसका 9 में से हमारा कितना गया? 1, तो हमारा बैठना चाहिए 8। यानी कि जो हमारी दूसरी डिजिट है उसका सम कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। देखो 6 2 हमारा कितना हो? 8। ऐसी 8 और 1 9। अब देखो 9 में से हमारा एक गया 8, तो हमारा ऑप्शन का जो सम भी है 8 आना चाहिए, और जो हमारे ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, सी में दे रखा है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों, शब्द, संख्या का चयन कीजिए। देखो विषम चुनना है आपका। ठीक है, देखो वर्ग, शंकु, त्रिभुज और आयत। ठीक है, तो आपको इसमें विषम चुनना है। तो विषम आप कैसे चुनोगे? तो विषम इसमें देखो शंकु आ जाएगा। देखो शंकु आएगा कैसे? देखो वर्ग, त्रिभुज, आयत हम इसमें इसे किन में पढ़ते हैं? इन्हें हम पढ़ते हैं 2D में। ठीक है, और शंकु हम किस में पढ़ते हैं? इसमें 3D में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा इतना भी लॉजिक आपको पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते थे। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? दिए गए विकल्पों में से देखो ये कह रहा है शब्द संख्या का चयन कीजिए। ठीक है, विषम यानी कि जो इसमें सबसे अलग दे रखी है, तो हम देखो चेक करते हैं। देखो लॉजिक क्या है? ए सी, यानी कि देखो ए में अगर एक पाता है, सी 2 प्लस हुआ, और सी का ई, सी ई 2। ठीक है, और ई के बाद जी, तो हमारा इसमें क्या हो रहा है? पहले उसमें क्या रहा हमारा? +2 +2 +2 चल रहा है। ठीक है, दूसरे में चेक करते हैं बी डी। ठीक है, तो बी डी हमारा कितना हुआ? बी और डी हमारा 2। ठीक है, +2। डी एफ का हमारा +2, और एफ जी एच, तो हमारा इसमें भी +2। ठीक है, तो +2 का लॉजिक चल रहा है, तो हम सी ऑप्शन में चेक करते हैं। देखो सी कितने पे आता है? सी हमारा 3 पर आता है। ठीक है, और ई हमारा 5 पे आता है, तो हमारा इसमें भी +2 हो रहा है। और ई 5 पे आता है, जी 7 पे आता है, तो इसमें भी +2। 7 और आई 9 पर आता है, तो हमारा इसमें भी लॉजिक चल रहा है +2 का। तो सिंपल सी बात है, आपको देखो आपका चौथा ऑप्शन ही होगा डी। ठीक है, और इसमें भी देखो लॉजिक चेक कर लेते हैं। देखो पहले डी और ई, तो डी और ई का कितना है? +1 हो रहा है। ठीक है, सब में क्या था? +2 का, और इसमें हो रहा है +1। ई के बाद एफ +1 हो रहा है, और एफ के बाद आई। ठीक है, एफ के बाद आई +3 हो रहा है। ठीक है,
तो आपका देखो 1 1 3 का वो चल रहा है, बाकी सब में क्या था प्लस टू चल रहा था। ठीक है, चलिए गाइस में ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट बैठ जाएगा। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखो ये कहता है अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त दिया गया है। ठीक है, विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। ठीक है, तो आपको देखो ऐसा विकल्प चुनना है, तो हमारा कौन सा आ सकता है। देखो ए से हमारा सी करेक्ट हो रहा है, सी से ई। देखो यानी कि एक में अगर हमने प्लस दो ऐड हो रहा है, ठीक है, एक में अगर प्लस दो ऐड करा तो तीन होगा, तीन पे आ गया सी में दो ऐड करा तो पांच, पांच पे आ गया हमारा ई, और पांच में दो ऐड करा तो हमारा सात आ गया। ठीक है, और सात पे हमारा कौन सा आता है, एफ आता है। ठीक है, सात पे हमारा क्या होता है, नहीं ए बी सी डी ई एफ जी, तो हमारा सात पे क्या आता है, जी आता है। ठीक है, सात पे हमारा क्या आता है, जी आता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जी से स्टार्ट होगा, तो हमारा एच और ई वाला तो ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा किससे होगा, जी से स्टार्ट होगा। और बी के बाद डी, तो यानी प्लस दो हो रहा है, और डी में हमने दो जोड़े तो हमारा एफ आ गया। ठीक है, एफ जी एच, तो अगर हमने दो ऐड करे फिर हमारा क्या आएगा, एच आ जाएगा। ठीक है, देखो एच इसमें भी है और एच इसमें भी दे रखा है। उसके बाद हमारा पी में अगर हमने प्लस दो करे पी क्यू, यानी कि देखो एक ऐड हो रहा है, फिर लास्ट में हमारा कितना हो रहा है, एक ऐड, तो प्लस वन क्यू आ रहा है। ठीक है, क्यू क्यू में फिर एक ऐड करा तो आर में एक ऐड करेगा तो हमारा क्या आएगा, एस आएगा, यानी कि जी एच एस। तो हमारा जी एच एस हमारा ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है, तो इसका जी एच एस हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक में दे रखा है। इसका लॉजिक क्या था, प्लस दो और प्लस वन। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, अनुक्रम दिया गया जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में सही विकल्प को चुनिए। ठीक है, तो हमारा क्या है, देखो 10 से 33 दे रखा, 33 से 102 और 102 से 309, और उसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क दे रखा है। ठीक है, देखो अगर हम 10 में 3 की मल्टीप्लाई करें और प्लस 3, ठीक है, तो हमारा कितना बैठेगा 33। ठीक है, सही लॉजिक है, 10 3 जा 30 और प्लस 3 तो 33। ठीक है, और नेक्स्ट चेक करते हैं। देखो 33 में अगर हम 3 की मल्टीप्लाई करें, 33 मल्टीप्लाई 3 और प्लस 3, तो 33 3 99, 99 और 3 कितना होता है, 102। ठीक है, तो हमारा लॉजिक क्या चल रहा है, इसमें मल्टीप्लाई 3 की करेंगे और प्लस 3 ऐड कर देंगे उसमें। ठीक है, जितने की मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 की, उतना ही हमें ऐड करना है। तो हमें क्या करना है, 309 मल्टीप्लाई 3 और प्लस का 3। ठीक है, तो इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे, 9 तिया 27, 2 कैरी 3 0 0, 2 आ जाएगा, 3 तिया 9, तो 927 प्लस 3, तो बराबर हमारा करना बनेगा 930। ठीक है, तो 930 इसका करेक्ट आंसर बैठेगा। 930 हमारा ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको गलत संख्या ज्ञात करनी है, तो आपकी गलत संख्या कौन सी दे रखी है इसमें, देखो 3 जो है किसका स्क्वायर है, 3 9 का, ओ 9 जो है 3 का स्क्वायर है, 4 16 किसका है, 4 का स्क्वायर है, 25 किसका है, 5 का, और 36 6 का, और 49 हमारा 7 का, और 7 के बाद हमारा 8 का आएगा कितना, 64 आता, और यहाँ दे रखा है आपका 61। तो आपकी जो संख्या कौन सी गलत दे रखी है इसमें, 61 दे रखी है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें 61 बिल्कुल राइट बैठेगा, क्योंकि इसमें पूछा गया है गलत संख्या, तो गलत संख्या हमारी कौन सी है, 61। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, दी गई समीकरण को संतुलित करने तथा स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणित ये चिन्हों का सही क्रम चुनिए। ठीक है, तो आपको देखो यहाँ इक्वेशन दे रखी है, तो आपका कौन से ऑप्शन का जो चिन्ह दे रखे उसे लगाने के बाद ये हमारी समीकरण संतुलित हो जाएगी। ठीक है, संतुलित का मतलब क्या होता है, तो बराबर हो जाए या जीरो हो जाए। ठीक है, तो देखो पहला ऑप्शन से हम चेक करते हैं। देखो पहले में क्या कह रहा है, 15 देखो इक्वल टू 5 डिवाइड 3 मल्टीप्लाई 25, तो सिंपल सी बात है, 5 से तो 3 से 5 तो डिवाइड होगा नहीं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन, तो पहले वाली जो हमें ये है चिन्ह है, ये तो काम करेंगे नहीं। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन हमारा गलत बैठ जाएगा, तो हम सेकंड ऑप्शन से चेक करते हैं। तो 15 मल्टीप्लाई 5 फिर डिवाइड 3 और इक्वल टू 25। ठीक है, देखो 15 5 जा कितना होता है, 75, 75 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 25 इक्वल टू 25। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन जो है इसमें 25 इक्वल टू 25 यानी कि संतुलित हो गई है। और कौन से ऑप्शन से हुई है, तो ऑप्शन हमारे
2 से हुई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी से हमारी ये संतुलित हो चुकी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो ये कहता है यदि एक कूट भाषा में जर्मनी को इतना लिखा जाता है तो फ्रांस को कितना। देखो जी हमारा कितने पर आता है 7 पर, ई हमारा 5 पर आता है। यानी कि देखो इसमें आपका क्या लॉजिक है, आपकी एग्जैक्ट नंबर की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो एफ हमारा कितने पर आता है, एफ हमारा 6 पर आता है, आर हमारा 18 पर आता है, ठीक है। और ए हमारा किस पे आता है, 1 पर आता है। यानी कि देखो 6 18 1, यानी हमारी 6 से स्टार्ट होने वाला है। तो दो ऑप्शन तो हमारे हैं नहीं इसमें, सी और डी। तो 6 18 1 यानी कि ऑप्शन नंबर पहले में दे रखा है, ठीक है 6 18 1। तो आपको पूरा करने की जरूरत भी नहीं है, आपका जो जिससे आपका देखो जल्दी से जल्दी क्वेश्चन हो जाए और आपका आंसर आ जाए, आपको सिर्फ वही करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ये 80 दे रखा है, 60 दे रखा है और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ ऐसे 60 50 और 40, यहाँ 40 30 20। तो देखो इसमें आपका क्या लॉजिक है, इसमें आपका बहुत प्यारा सा लॉजिक है। देखो 40 से 50 हुआ प्लस 10 हुआ, और 50 से 60 हुआ तो प्लस 10 हुआ, ठीक है। तो इनमें क्या हो रहा है, बराबर ही ऐड हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद ऐसे 20 से 30, तो 20 से 30 हुआ तो हमारा 10 ऐड हो रहा है, और 30 से 40 हुआ तो हमारा इसमें भी प्लस 10 ऐड हो रहा है, ठीक है। यानी कि देखो जितना हमारा पहले में ऐड होगा उतना ही हमारा सेकंड में ऐड होगा, ठीक है। तो चलिएगा हम क्वेश्चन मार्क वाले चेक करते हैं। देखो 80 से 60 का डिफरेंस कितना है, 20 का है, ठीक है। तो पहले हमारा बराबर डिफरेंस चल रहा था, नहीं चल रहा था। तो अब हम 60 में से फिर 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 60 में से अगर हमने 20 सब्ट्रैक्ट करा तो कितना बनेगा, तो हमारा 40 बनेगा। क्योंकि देखो इसमें भी तो हमें 20 का ही डिफरेंस लेकर चलना है। पहले दो उनमें क्या था, सीरीज में बराबर डिफरेंस था, तो इसमें भी हमें बराबर डिफरेंस करना। देखो 80 60 का कितना हुआ, 20 डिफरेंस हुआ, फिर 60 में से 20 जाएगा तो ये 40 आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल राइट बैठेगा, क्योंकि उसी में आपका 40 दे रखा है, ठीक है 40। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो ये कहता है हाथियों भेड़ियों और जानवरों के बीच संबंध को भली भांति दर्शाता है। देखो हाथी और भेड़िया कौन है, दोनों जानवर हैं, ठीक है। तो हाथी और भेड़िया, तो आपकी आकृति बनेगी ये वाली, ठीक है। तो ये कौन से में दे रखी है आपकी, ये दे रखी है आपकी ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखी है, ठीक है। तो आपकी ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें भी आपके देखो इस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है, ठीक है। तो आपकी देखो इसमें चेक करना है कौन से में निहित है। देखो पहले में तो आपकी बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है। सेकंड में चेक करते हैं। देखो सेकंड में आपकी चेक करते हैं, देखो ये चेक करते हैं। देखो ये होगी ये और ये ठीक है। हाँ तो आपकी जो है ऑप्शन नंबर बी में ही निहित दे रखा है। देखो सी में तो आपकी इसलिए नहीं, सी में नीचे नहीं दे रखा है, और डी में क्या है हमारे यहाँ होना चाहिए था 1, ठीक है। तो आपकी इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर बी ही बिल्कुल राइट बैठेगा। ये जो आकृति है इसमें आपके ऑप्शन नंबर बी में छिपी हुई है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या कहता है, देखो सभी बकरियां भैंस हैं। देखो आपकी कोई बकरी दे रखी है, सभी बकरी कितनी क्या है, सभी बकरी आपकी भैंस दे रखी है, ठीक है। और ये कह रहा है कोई भी भैंस बंदर नहीं है। तो भैंस बंदर नहीं है तो बंदर हमारे कितने हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, ठीक है। बंदर हमारे क्या हुए, अलग हो चुके हैं इनसे। तो ऑप्शन क्या कहते हैं, देखो कोई भी बकरी बंदर नहीं है, दो बकरी यहाँ पे है, बंदर बाहर है, ठीक है। तो भाई नहीं है, सही बात दे रखा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या दे रखा, सही दे रखा, ठीक है। चलेगा अब सेकंड करते हैं, कोई भी बंदर बकरी नहीं है। अब देखो बंदर भी बकरी नहीं है, देखो दोनों ही आपस में क्या, तो ये भी हमारा सही दे रखा है। तो आपका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा कि दोनों निष्कर्ष निकले हैं, ठीक है। इसमें आपका दे रखा हुआ दोनों निष्कर्ष निकले हैं, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें राइट बैठेगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो ये कहता है यदि दर्पण ए बी रेखा पर रखा जाए तो तब कौन उत्तर आकृति दी जाए, आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब है। तो आपको देखो आपकी जो है नीचे रखी गई है वो, ठीक है दर्पण प्रतिबिंब। तो आपकी जो है आपको देखो ये नीचे के लिए तरफ, नीचे की तरफ पलटेगी, नीचे की तरफ पलटेगी नहीं पलटेगी। तो ये वाला जो पॉइंट था ये वाला, तो ये हमारे नीचे आएगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला, ये भी आपका ऐसे नीचे की तरफ आएगा। तो पहले इन दोनों से चेक करिएगा। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर एक तो डी में दे रखा है,
और ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ठीक है। तो बी और सी तो होंगे नहीं, ठीक है, तो बी और सी तो हमारे हैं नहीं। लेकिन अब चेक करिएगा, अब नीचे वाला सेकंड, और ये दो जो पॉइंट थे ये हमारे ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे इधर आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, और ये इधर जाएगा, और इसमें तो ये इधर दे रहेगा, तो आपका डी भी नहीं बनेगा। तो हमारा क्या है, इसमें ऑप्शन नंबर ए बचा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में ही ए आएगा, ठीक है। तो आपका क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट बैठेगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, देखो 5 वस्तुएं LMPRT एक के ऊपर एक रखी हैं, ठीक है। तो यही क्रम जरूरी नहीं है, ठीक है। आर टी के तुरंत ऊपर है, देखो आर हमारी क्या है, आर टी के ऊपर है, ठीक है। तो ये क्या कहता है, देखो आर हमारी क्या है, टी के ऊपर है, ठीक है। फिर वो कहता है टी के, आर टी के तुरंत ऊपर तथा पी के तुरंत नीचे है। तो आर हमारा क्या है, पी के नीचे भी दे रखा है, ठीक है। पी के ऊपर कोई वस्तु नहीं है, तो सिंपल सी बात है, पी के ऊपर कोई वस्तु है ही नहीं, तो पी से हमारी सबसे छोटी नीचे, पी से हमारी सारी वस्तुएं नीचे होंगी, ठीक है। एल ऊपर से चौथे स्थान पर है, एल हमारी देखो एक ऊपर होगा, 2 3, तो एल हमारा यहाँ जाएगा, ठीक है। तो चौथे स्थान पर है। एम और आर के बीच कितनी वस्तुएं हैं, तो एक वस्तु और हमारी बच रही थी, तो वो कौन सी हमारी एम। तो देखो चौथे स्थान पर हमारी एल होगी, पी से ऊपर कोई हमारी है नहीं, तो उस वस्तु को हम क्या लिखेंगे, नीचे आएंगे सबसे, ठीक है। तो उसने पूछा एम और आर के बीच कितनी वस्तुएं हैं, तो एम हमारी यहाँ, आर यहाँ पे, तो इसके बीच में हमारी कौन है, टी और एल, टी और एल हमारी कितनी है, 2 वस्तु। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट बन जाएगा। हाँ, तो हमारी कितनी वस्तुएं, इस पर 2 वस्तुएं हैं, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, देखो पेन को 42 लिखा गया, गोम्ट को 57, तो टॉर्न को देखो हम चेक करते हैं। तो पी हमारा पी हमारा कितने पर आता है, पी हमारा 16 पर आता है, ठीक है। ए हमारा 1 पर आता है, आई हमारा 9 पर आता है, और एन हमारा 14 पर आता है। तो इनका सम कितना बैठेगा, 9 और 1 10, 10 30 40, ठीक है। तो इनका सम तो हमारा 40 बैठ रहा है, ठीक है, लेकिन ये 42 दे रहा है। चलिए चेक करते हैं सेकंड वाले, ठीक है। तो सेकंड हमारा गोम्ट को हमारा कितना, जी हमारा कितने पर आता है, 7 पर, ओ हमारा 15 पर आता है, ठीक है। एम हमारा 13 पर आता है, और टी हमारा 20 पर आता है, ठीक है। तो इसे चेक करते हैं, 7 13 20, 20 40 45, 45 10 55, तो इसका सम हमारा 55 बैठ रहा है। हाँ ठीक है, देखो 40 प्लस 2, ठीक है, इसमें हमारा क्या लॉजिक लिख रहा है, प्लस 2 भी ऐड कर रखा है, ठीक है, और 57 प्लस 55 प्लस 2 57, ठीक है। तो इन सब के सम को करके प्लस 2 ऐड करना है उसमें, ठीक है। तो अब ऐसे ही हम टॉर्न को करते हैं। टॉर्न हमारा कितने, टी हमारा 20 पर आता है, ओ हमारा कितने पर आता है, 15 पर, आर हमारा 18 पर आता है, और एन हमारा कितने पर आता है, 14 पर आता है। तो इन सब का हमें सम करना है। तो सम हमारा कितना बैठेगा, इसका चेक करिएगा, देखिए सम करते हैं इनका। 20 15 30 35 35 और 20 55 56 57 10 67, तो हमारा इसका कितना बैठा सम, 67 बैठा। लेकिन हमें प्लस 2 भी करना है, जो हमारे उसमें दे रखा है। ऐसे गलती कहाँ करोगे आप, जैसे 67 आए तो 67 पे ही टिक लगा कर जाओगे, लेकिन नहीं, तो 67 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 69, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी बनेगा 69 बिल्कुल राइट बनेगा, क्योंकि हमें प्लस 2 भी ऐड करना है सब में एक्स्ट्रा, ठीक है। तो हमारा क्या जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट बैठेगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं, देखो कितने प्रधान लड़के हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा गया कितने प्रधान लड़के हैं। देखो आदमी हमारा ये दे रखा है, लड़के का ये दे रखा है लड़के, ठीक है, और प्रधान हमारा नीचे है। तो इसने पूछा कितने प्रधान लड़के हैं, तो इसने ये प्रधान वाला कॉलम का पूछा है। तो लड़के हमारे कितने आ रहे हैं, तो लड़के हमारे इसके अंदर आएंगे, ठीक है, लड़के हमारे इसके अंदर आ जाएंगे। तो इसे हम चेक करते हैं। देखो तो लड़के एक तो हमारे 2 और 5, 2 और 5 हमारे कितना बैठा, 2 प्लस 5 बराबर हमारा 7 बैठेगा, ठीक है। तो हमारे 7 कितने प्रधान लड़के हैं, तो हमारे 7 प्रधान लड़के हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो ये कहता है यदि पेरेंट को आर जेड टी डी पी एस को से कोडित किया जाए तो ट्रंक को कोडित किया जाता है।
देखो पी और आर के में क्या लॉजिक लगा रखा है, चेक करेगा। पी क्यू आर यानी कि +2 हो रहा है, ठीक है। ए जेड यानी कि -1 और आर एस टी +2 हो रहा है और ई से डी -1। देखो सिंपल सी बात है, आपको +2 -1 +2 -1 और फिर +2 आएगा और फिर -1 आएगा, ठीक है। तो आपका +2 -1 का लॉजिक चला। जैसे टी है 20 है तो 20 में अगर हमने 2 ऐड कर दे तो हमारा 22 आएगा। 22 पे हमारा कौन सा आ जाएगा, यू वी। तो 22 पे हमारा क्या बनेगा, वी। तो हमारा ऑप्शन जो स्टार्ट होने वाला है वो हमारा वी से स्टार्ट होने वाला है। आर, फिर हमें -1 करना है। आर में से अगर -1 क्या जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, क्यू आएगा, ठीक है। यू में अगर हमने +2 करना है तो हमारा क्या आएगा, तो हमारा W आ जाएगा। फिर N में से -1 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, M आएगा। और K में हम क्या करेंगे, +2, ठीक है। तो हमारा फिर क्या आएगा, फिर हमारा M आ जाएगा, ठीक है। तो चलिएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर D आ जाएगा, ठीक है। देखो VQW तो VQW तो आपका ऑप्शन नंबर बी भी गलत बनेगा, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो आपको क्या रखा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से ऐसी संख्या का चयन करें जिन्हें निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए आपस में परिवर्तन किया जाना आवश्यक है, ठीक है। तो दोस्तों आज आपके लिए ये आपका होमवर्क है, जो आपके लिए मैं थोड़ा सा क्वेश्चन देता हूं तो आप इसका आंसर कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज आपकी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर दोस्तों आपको हमारा प्रैक्टिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।